Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a new company जिसका recently IPO है, ठीक है, almost 1 to 2 months ही हुए फ्रॉम द लेंडिंग स्पेस, ठीक है, NBFC वाले सेगमेंट में से एक कंपनी है विच इज़ आई फाइनेंस. सो आई फाइनेंस इज़ बेसिकली योर MSME लेंडर है. तो कंपनीज इनका जो सिमिलर रेंज में या सिमिलर कैटेगरी में काम करता है दैट इज़ योर SBFC फाइनेंस, फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस एंड मास फाइनेंशियल्स. बट ये जो तीन कंपनी है वहाँ पे द टिकट साइजेस, एवरेज टिकट साइज जो है दैट इज स्लाइटली हायर, कंपेरेटिवली हायर कंपेयर टू देम. आई फाइनेंस का कंपेयर करूँ तो जो फाइव स्टार हो गया, SBFC हो गया एंड मास, दे टिपिकली रेंज इन द टिकट साइज ऑफ अराउंड 3.5 4 lakhs. एवरेज टिकट साइज वहाँ पे उतना रहता है. इन आई फाइनेंस का अगर हम देखो इनके लिए द टिकट साइज रेंजेस फ्रॉम अराउंड 1.5 lakhs. सो ये जस्ट अबव योर माइक्रो फाइनेंस वाले जो कस्टमर्स होते हैं उसके ऊपर एक लेवल ऊपर वाले कस्टमर्स को लेंडिंग करता है. इनका मेन फोकस ऑन, दे आर फोकसिंग मच ऑन द अनऑर्गेनाइज्ड या तो आपके माइक्रो MSME प्लेयर्स के, माइक्रो MSME बिजनेसेस जो होते हैं उसके ऊपर फोकस करता है. तो एक हो गया आपके MSME बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जहाँ पे आपके जो GST रिटर्न्स जो भरते हैं, देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन योर, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर होते हैं, GST रिटर्न्स वो फाइलिंग करते हैं. एंड ये सब जो बिजनेस है जहाँ पे देर आर नो प्रॉपर डेटा, नो प्रॉपर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो वो वाले जो कस्टमर है उनको फोकस करता है. तो वहाँ पे द एवरेज टर्नओवर, अगर जो बिजनेसेस है माइक्रो MSME बिजनेसेस, वहाँ पे द टर्नओवर वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 30 lakhs टू लेस देन करोड़ रेंज है उनका. एंड उनका जो इनकम रहता है, प्रॉफिट होता है, दैट कुड बी अराउंड 5 to 15 लाख के आसपास ईयरली बोल रहा हूँ, ठीक है. ये फोकस है उनका आई फाइनेंस का. ये SBFC, मास, ये सब जो है दे फोकस ऑन 1 to 10 करोड़ वाले जो सेगमेंट में जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, टर्नओवर एंड इनकम फ्रॉम 10 लाख टू 40 लाख के आसपास, ठीक है. दैट आर द ऑर्गेनाइज्ड माइक्रो MSME बिजनेसेस. और ये अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो MSME बिजनेस है जहाँ पे देर आर नो GST रिटर्न, नो प्रॉपर फाइलिंग ऑफ टैक्सेस एंड डॉक्यूमेंट्स कोई मेंटेन नहीं होते. सो ये हो गया आई फाइनेंस का बात. अभी यहाँ पे उनके जो AUM का मिक्स अभी समझ लेते हैं, ठीक है. दे हैव 4 सेगमेंट्स. सो एक हो गया आपका मॉर्गेज लोन्स, दैट इज़ योर होम लोन्स. ये जो भी उनके जो लोन्स देते हैं, ठीक है, जो भी अगेंस्ट दे रहे हैं, दे आर कम्प्लीटली फॉर रनिंग देयर बिजनेस. इट इज़ एक भी ऐसा लोन नहीं है जो उनके कंज्यूमर के लिए जो लोन है, ठीक है, उसका मतलब कंज्यूमर लोन हो गया, ठीक है, वो समझ लो. कोई भी पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, इट इज़ ऑल फॉर रनिंग देयर बिजनेस, ठीक है. उनका इन्वेंट्री सब देखना, भरना, उस वर्किंग कैपिटल के लिए, सब के लिए इट इज़ खाली आपका फोकस है बिजनेस रन करने के लिए लोन देगा ये कंपनी. तो मॉर्गेज लोन्स हो गए आपके 21%. फिर आपका हो गया सिक्योर्ड लोन्स, हाइपोथिकेशन सिक्योर्ड. ये आप समझ लो इट इज़ लाइक योर अगेंस्ट, समझ लो दैट इज़ अगेंस्ट योर इक्विपमेंट्स. आपका कोई ऑफिस चला रहे हो, आपको आपके जो वर्कशॉप है उसके अगेंस्ट, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गया. आपके जो इक्विपमेंट्स है, आपका जो मशीनरी है, उसके अगेंस्ट लोन मिलेगा आपको, तो दैट इज़ 40%. फिर एक हो गया अनसिक्योर्ड वाला, दैट इज़ 38%. एंड एक प्रॉपर्टी, सरल प्रॉपर्टी लोन है, दैट इज़ जस्ट अराउंड 1.6%. तो मेजरली अभी भी आता है उनका हाइपोथिकेशन सिक्योर्ड में, जहाँ पे उनको मार्जिन आर ऑल्सो वेरी हाई. मॉर्गेज वाला बिजनेस थोड़ा लो मार्जिन वाला है थोड़ा. ये समझ लो आप लैब जैसा ही हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. मॉर्गेज लोन जो है वो दैट इज सिमिलर टू यार लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. दे हैव करंटली 571 ब्रांचेस एंड दे आर प्रेजेंट अक्रॉस 18 स्टेट्स. इनका AUM का साइज कितना है? दैट AUM साइज एज ऑफ Q3 एंडेड FY26 स्टैंड एट अराउंड 6,300 करोड़. उनके कॉम्पिटिटर्स SBFC हो गया, उनका अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास का साइज है. फाइव स्टार बिजनेस का साइज है अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास. एंड मास का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 12,000 करोड़ के आसपास. ग्रोथ, इनका ग्रोथ, बिकॉज उनका छोटा साइज है तो आई एक्सपेक्ट देम टू ग्रो मच फास्टर कंपेयर टू योर लाइक्स ऑफ SBFC एंड फाइव स्टार. इनका ग्रोथ है 24%. तो दे हैव नॉट परफॉर्म्ड ग्रोथ, हाई ग्रोथ नहीं है कंपेयर टू SBFC, बट डिसेंट ग्रोथ है 24-25%. एंड नाउ दे वो बोल रहा अभी था कि इनको है ना थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ था बिकॉज पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहे थे इन द माइक्रो MSME स्पेस. आपके माइक्रो फाइनेंस वाले स्पेस में प्रॉब्लम था, बट नाउ दे आर ग्रेजुअली इम्प्रूविंग.
डिसबर्समेंट में वी आर सीन अ गुड इंक्रीज ऑफ अराउंड 35%। ये SBFC में हमें डिसबर्समेंट में कुछ ग्रोथ दिखा नहीं था, बट दे आर सीइंग अ गुड ग्रोथ ऑफ अराउंड 35% इन Q3। टोटल इनकम में ग्रोथ आई 21%, पीपॉप ग्रो 12%, पैट में देयर वाज अ गुड ग्रोथ ऑफ अराउंड 87% बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो क्रेडिट कॉस्ट इनका है ना, वाई वाई अगर आप देखो, क्रेडिट कॉस्ट एट वॉज एट अराउंड 6.2%। तो इनका है ना, आपको इनका जो जनरली SBFC 5 स्टार डू क्रेडिट कॉस्ट ऑफ अराउंड 1.25% के आसपास का उनका बैंड होता है क्रेडिट कॉस्ट का। इनका इट इज स्लाइटली हायर एट अराउंड 3.5%, क्योंकि है ना वहाँ पे टेन्योर भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे दैट टेन्योर इज अराउंड 3 to 6 to 8, 1 साल के अंदर का टेन्योर होता है, वेर मोस्टली मेजरली। एंड वहाँ पे इफ़ यू लुक एट SBFC 5 स्टार, उनका अराउंड 2.5-3 ईयर्स के आसपास तो जाता ही है। तो इसलिए क्रेडिट कॉस्ट का आपका नंबर भी थोड़ा एलिवेटेड लगेगा। तो हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है, मेन तो डायरेक्शन है, हमें नीचे आना चाहिए फ्रॉम दैट पीक जो भी करेंटली है, तो दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। सो इनका क्रेडिट कॉस्ट एक टाइम पे 6.2% हो गया था, फिर इट फेल डाउन टू 5.35%, नाउ इट हैज़ अराउंड 4.67%। कंपनी का मीडियम टर्म गाइडेंस है कि इट वुड बी इन द रेंज ऑफ 3.25 to 3.75% ऑफ क्रेडिट कॉस्ट। तो ये भी अच्छा है कि उनका गाइडेंस भी कम है, तो ग्रेजुअली आगे जाके इंप्रूवमेंट आ भी सकता है। निम्स आर एक्सट्रीमली गुड, अराउंड 14.2% है वर्सेस 13.96। कंपनी हैज टोल्ड इन देयर कॉन कॉल एज वेल कि द निम्स वुड सेटल अराउंड 14%, यहाँ से वो इम्प्रूव नहीं होगा बिकॉज दे आर टारगेटिंग ये जो मॉर्गेज लोन वाला जो बिजनेस है, फ्रॉम 21% इट कैन हाइक अप टू अराउंड 30% के आसपास इन मीडियम टर्म। तो जैसे एज मॉर्गेज लोन जो लैब वाला है, यू कैन नॉट चार्ज हायर यील्ड इन दैट सेगमेंट कंपेयर टू योर ये हाइपोथिकेशन सिक्योर्ड, हाइपोथिकेशन अनसिक्योर्ड वाला जो बिजनेस है कंपेयर करके। तो जैसे जैसे एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल बुक आपका मॉर्गेज लोन बढ़ेगा, वैसे योर ग्रेजुअली निम्स वुड स्लाइटली कम डाउन, ठीक है। तो निम्स 14.2% है, उनका गाइडेंस है 14% के आसपास और मीडियम टर्म। थर्डली यहाँ पे आपका एसेट क्वालिटी, मेन यहाँ पे एसेट क्वालिटी देखना है, क्योंकि लेंडिंग बिजनेसेस में ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता कंपनी को, बट मेन है आप रिकवर कर पाते हो कि नहीं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रेडिट GNPA from around 4.85%, it has now increased slightly to around 4.95 on a quarter on quarter basis। बट अगर उन्होंने मंथली भी डेटा दिया है, तो फेब्रुआरी में जनवरी में इट वाज अराउंड 4.94, फेब्रुआरी में आते आते वो 4.84 हो गया, तो दैट इज़ गुड। एंड NNPA 1.78 से 1.98 हो गया, तो वहाँ पे भी थोड़ा डिटेरियोरेशन दिख रहा है ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। बट अगर आप उनका मंथली डेटा उठाओ, मंथली डेटा इज टेलिंग फ्रॉम 1.98% इन जनवरी, इट हैज़ फॉलन डाउन टू अराउंड 1.9% इन फेब्रुआरी, ठीक है। जब उनका कॉन कॉल लेटेस्ट जो कॉन कॉल था इट वॉज इन मार्च में, तो फेब्रुआरी तक का डेटा तो उनके पास था, राइट। तो दैट इज ऑल्सो गुड। फिर बाय द वे इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स लाइक ये GNPA, NNPA, ड्यू पॉइंट एनालिसिस सीखना है, पूरे लेंडिंग सेक्टर को इन डिटेल में फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल सीखना है, आई हैव मेड अ स्पेसिफिक कोर्स कॉल्ड द लेंडिंग प्लेबुक। उसका द लिंक है आई हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 6-7 घंटे में आपको पूरा लेंडिंग स्पेस, इनकम स्टेटमेंट कैसे देखना है, बैलेंस शीट कैसे देखना है, कैश फ्लोज तो हम नहीं देख सकते, वैल्यूएशन कैसे करना है, पीयर टू पीयर कंपनीज को एनालाइज कैसे करना है फ्रॉम द सेम सेक्टर, व्हाट इज़ ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ये सब आपके GNPA NNPA क्या होता है, क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, पार रेशोज हो गया, DPD बकेट्स जो भी है, कॉन कॉल कैसे देखना है, क्या मेन चेकलिस्ट बनाया है, what are the key parameters that you have to look and glance in you, मतलब आपको 2-5 मिनट में आपको समझ आ जाएगी कि कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, ठीक है। फिर इन्वेस्ट करना हो कि नहीं वो तो सेकेंडरी मैटर है, बट कंपनी का हमें आपको विजन क्या है, क्या आउटलुक दे रहा है कंपनी, व्हाट इज़ द सेक्टर का साइज, ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, सेक्टर इवन टेलविंड की नहीं, हेडविंड है या नहीं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कवर्ड। द लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। अभी आ जाता है उनका पार 30 नंबर्स पे। तो पार इज बेसिकली योर पोर्टफोलियो एट रिस्क। पोर्टफोलियो एट रिस्क मतलब क्या कि ये जो टर्म्स होते हैं ना, पार, DPD एंड SMA बकेट्स, ये जो तीन है दे आर योर अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स। ये GNPA NNPA जो आपको 90 डेज के बाद जो भी लेट हो गया, वो आपके बुक में 90 डेज के बाद रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अगर इफ अ कस्टमर मिसेस 3 कॉन्जिक्यूटिव EMIs, तो उसका जो पैसा है दैट वुड जो भी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो रहेगा प्लस प्रिंसिपल जो भी बाकी है सब मिला के इट वुड बी एडेड अप इन योर GNPA।
इट विल फॉल इन योर जीएनपी। ये पार के जो नंबर है बेसिकली इट टेल्स कि जो अर्ली स्ट्रेस मतलब पार 30 मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 डेज हैव बीन पास्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ईएमआई के डेट से, बट अभी तक उसने जो पेंडिंग जो उनका ओरिजिनल ईएमआई का डेट था उससे 30 डे पास हो गया, बट अभी तक उसने वो ईएमआई पे नहीं किया। सिंपल है, अगर समझो इफ़ टुडे इज़ 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को आपका ईएमआई का ड्यू था 10,000, 30 अप्रैल हो गया अभी तक आपने पेमेंट नहीं दिया, नेक्स्ट मंथ 1 में हो जाता है, तो दैट 10,000 का ईएमआई वुड फॉल इन योर पार 30 बकेट। तो हमें चाहिए कि ये नंबर नीचे आए, तो जितना कस्टमर टाइम पे पेमेंट कर लेगा उतना बेटर है एनबीएफसी बैंक के लिए, कोई भी कंपनी के लिए। तो दैट नंबर शुड कम डाउन। तो वो नंबर 6.76% था लास्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर इट हैज कम डाउन टू 6.61, तो ये अच्छा है। पार एक्स आता है, अभी पार जीरो भी होता है, पार एक्स इन्होंने पार एक्स बताया, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट करते थे, पार जीरो, पार 30, पार 60, पार 90 तो जीएनपी हो गया, फिर आ गया पार 1 to 30, पार 31 to 60, बहुत सारे वो बेसिकली दीज आर द बकेट्स दैट दे मेक। बकेट्स मतलब ये एक सेगमेंट या एक डिफरेंट कैटेगरी बनाते हैं टू फाइंड आउट कि आगे जाके उनको कितना प्रोविजंस करना पड़ेगा, क्रेडिट कॉस्ट कितना आ सकता है, वो ईसीएल मॉडलिंग जो बोलते हैं, ठीक है, वो उनसे ये डिसाइड होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज नंबर्स जो उनको मिलते हैं। तो पार एक्स मतलब जो बिल्कुल थोड़ा भी लेट हो गया, ठीक है, 1 अप्रैल को ईएमआई का ड्यू था, 2 अप्रैल हो गया, अभी तक आपने 1 अप्रैल को जो ईएमआई ड्यू था वो पैसा नहीं भरा, तो 10,000 वुड फॉल इन योर पार एक्स जब तक आप पेमेंट नहीं करते। तो सो 7.64 हो गया वर्सेज 8.03% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, तो वो भी नीचे है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो एसेट क्वालिटी में जीएनपी एनएनपीए खराब हो रहा है, बट यर पार 30 पार एक्स आर इम्प्रूविंग, तो इट इज अ गुड साइन कि आगे जाके these numbers GNP and NPA could fall down, तो that is also good। कलेक्शन एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, अगर आप एक एनबीएफसी हो, आपको लग रहा है कि अप्रैल के मंथ में बाय द एंड ऑफ दिस मंथ में मुझे 100 रुपये कलेक्ट होना चाहिए वर्थ फ्रॉम ऑल द कस्टमर जिसको ईएमआई जिसका ड्यू है, आपको मिला 95 रुपीज़, तो कलेक्शन एफिशिएंसी हो गया 95%, बस इतना ही समझना है। जितना बढ़ेगा उतना बेटर है कंपनी के लिए। तो कलेक्शन एफिशिएंसी अगर उनका देखो तो जो भी मतलब जो ओवरड्यू वाले भी हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब जिसका पहले का पेंडिंग मंथ का पेमेंट बाकी था वो ये मंथ में दे दिया, तो उसको भी स्पेसिफिक है, उसको बोलते हैं एक्स अरियर्स, ठीक है, विदाउट द पेंडिंग ओवरड्यू पेमेंट्स। तो नॉन ओवरड्यू वाले जो अकाउंट्स थे वहाँ पे इट हैज इम्प्रूव्ड, कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड टू अराउंड 99.2% वर्सेस 98.9% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। एंड कलेक्शन एफिशिएंसी बकेट वन, मतलब बकेट वन अभी यहाँ पे उन्होंने बकेट वन बताया, बकेट वन मतलब आपके जो ये जो आपका पार 30 वाला था, ठीक है, पार 30 के नीचे मतलब डीपीडी 1 to 30, ठीक है, मतलब क्या, ऐसे कस्टमर्स जिसके 1 अप्रैल को ईएमआई का ड्यू था 1 to 30 वाले जो डेज के नीचे, मतलब 1 मई के पहले, ठीक है, जो भी जिसका अराउंड 25-30 डेज हुए थे, 1 to 30 डेज वाले जो अकाउंट्स थे जहाँ पे उसने ईएमआई पे नहीं किया था, ठीक है, अगर इतने डेज आउटस्टैंडिंग था, वहाँ पे से वो जो अकाउंट्स है वहाँ पे कितना पैसा उन्होंने कस्टमर्स ने पे कर दिया, ठीक है। तो अगर 100 अकाउंट्स वर लाइंग इन 1 to 30 डे का डीपीडी, वहाँ से वी हैड कलेक्टेड 55% मनी कलेक्ट हो गया था वर्सेस 48%, तो दैट इज ऑल्सो गुड कि वो भी बढ़ रहा है। तो मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर आपको ऊपर जाना चाहिए, ये पार एंड सबका नंबर नीचे आना चाहिए, बेसिक उतना ही समझना है, तो दैट इज गुड। अगर नीचे आ रहा है कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर ऊपर जा रहा है तो दैट इज गुड, पार डीपीडी एसएमए का नंबर नीचे जा रहा है तो दैट इज गुड, बस इतना ही समझना है। अभी उनका आरओए नंबर्स देख लेते हैं। आरओए वाज अराउंड 2.75, लास्ट क्वार्टर 2.35 था। ROE was around 9.74 versus 8% on a quarter and quarter basis. Leverage was around 3.1 times. तो leverage multiply by 2.7 times अगर आप करो 3.1 into 2.75 you get 9.74. Simple dew point analysis. ROE equal to ROA multiply by leverage. एंड यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओपेक्स इज ऑल्सो वेरी हाई एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल AUM, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेजुअली नाउ कमिंग डाउन टू अराउंड 9.6 हो गया वर्सेज 9.74 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। एंड अभी आ जाता है उनका मीडियम टर्म आउटलुक पे, क्या आउटलुक है वो देख लेते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। AUM ग्रोथ का गाइडेंस है 28 to 33% कैगर फॉर 3 years, नेक्स्ट 3 years। क्रेडिट कॉस्ट टू बी अराउंड 3.25 to 3.75 जो अभी अराउंड 4.55% के आसपास है। ROA 4 to 4.5 हो जाएगा जो अभी अराउंड 2.75% है। ROE 17 to 20% हो जाएगा, तो मतलब डबल हो रहा है ROE इन नेक्स्ट 3 years। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, गाइडेंस तो सब दे दे कंपनी, बट हार्डली एनी कंपनी एग्जीक्यूट्स इज कंसिस्टेंटली, ठीक है, वो हमें देखना है।
तो डबल हो रहा है आरओई अगर ये मैट्रिक्स ये गाइडेंस से चलता है तो। ओपेक्स 9% से अभी जो अराउंड 9.7% है, 9.6 वो 7 to 7.75 आ जाएगा। तो वो सीधा आपका ओपेक्स जो है सीधा वुड बी एडेड अप टू योर आरओए, ठीक है। एंड क्रेडिट कॉस्ट का भी जो अराउंड जो अभी 60-70 बेसिस पॉइंट ऊपर चल रहा है, दैट विल ऑल्सो सिंपली एड अप टू योर आरओए ग्रेजुअली। अगर आपको आरओई ट्री आता है तो ऐसे आप यू कैन ईजिली कैलकुलेट दैट एज वेल। अभी टिकट साइज एज ए टोल ये 1 to 2 लाख वाले सेगमेंट में। एंड कंपनी ने ना ये साल गाइडेंस दिया था 29 to 30% AUM ग्रोथ। कंपनी ने स्लाइटली मिस दैट गाइडेंस। Q4 का भी बाय द वे Q4 का भी अपडेट आ गया तो वो भी बता देता हूँ आपको। तो Q4 में द कंपनी हैज ग्रोन बाय 27% इन टर्म्स ऑफ AUM। डिसबर्समेंट में भी 20% के आसपास का होता है इन Q4। एंड ये पार एक्स के जो नंबर्स है, ठीक है, तो ये नीचे आना चाहिए एज आई टोल्ड। तो फरवरी में वो नंबर था 7.25, अभी हो गया मार्च में आते आते दैट नंबर हैज बिकम 6.88, तो ये भी अच्छा है। एंड ये 1 to 90 DPD वाला जो नंबर है वो 2.12 था लास्ट क्वार्टर, ये क्वार्टर आ गया 1.87। तो ये पार का नंबर भी नीचे आ रहा है, DPD का नंबर भी नीचे आ रहा है, दैट इज गुड। कलेक्शन के एफिशिएंसी का नंबर उन्होंने दिया नहीं अपडेट में, मुझे लग रहा है वो प्रॉपर जब रिजल्ट आएगा तभी देंगे। तो उन्होंने गाइडेंस दिया था ये साल कि भाई उनका जो ग्रोथ है AUM ग्रोथ इट वुड बी अराउंड 29 to 30%, वो उन्होंने स्लाइटली मिस किया है विच इज अराउंड 27% ग्रोथ। ये थोड़ा एक मिस हुआ उनका गाइडेंस। एंड एज आई टोल्ड मॉर्गेज लोन एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल मिक्स ओवरऑल AUM इट इज गोइंग टू गो अप टू अराउंड 30% फ्रॉम 20% इन नेक्स्ट 3 years, ठीक है। एंड ये हाइपोथिकेशन वाला जो है इट वुड बिकम द रिमेनिंग 70% ऑफ द ओवरऑल बुक। सो अच्छा कंपनी है। अभी कभी भी है ना कोई भी जो भी स्पेसिफिकली लेंडिंग कंपनीज अगर आप कोई भी ट्रैक कर रहे हो तो जब भी उनका IPO जब आता है ना उसका जो इमीडिएट रिजल्ट या उसके पहले का जो रिजल्ट होता है इट इज़ पिक्चर परफेक्ट, ठीक है। आपको सब अच्छा बताएगा कि हमारा एसेट क्वालिटी नीचे आ रहा है, मतलब एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, ग्रोथ इज और स्ट्रॉन्ग, गाइडेंस भी देता है, विजन भी बता देता है कि ये साल तक हम इतना करेंगे। बट अभी तक जो भी दो तीन साल से 1-2 साल से जो भी कंपनी स्पेसिफिकली इन द लेंडिंग स्पेस जो भी आ रहा है दे आर कमिंग व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स इन द स्पेस। एंड इमीडिएट नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर है ना उनका थोड़ा डल हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ भी स्लो हो जाता है कमिंग क्वार्टर, जैसा इनका भी थोड़ा स्लो हुआ। अभी देखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर कैसा ग्रोथ करता है कंपनी, क्योंकि एक तो इनका छोटा साइज है, ठीक है, कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। एंड उसके बाद दे हैव टू ग्रो एट मच हायर रेट। एंड अभी यहाँ पे उनका वैल्यूएशन भी आप देखो, ठीक है, इट इज़ एट अराउंड 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक। तो प्राइस टू बुक भी यहाँ पे इट इज़ स्लाइटली चीप अगर देखो तो यहाँ से भी री रेटिंग हो सकता है इफ़ दे एग्जीक्यूट प्रॉपरली एवरी क्वार्टर विथ इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा। एंड उन्होंने कॉन कॉल में भी बोला कि क्रेडिट कॉस्ट वी आर होपिंग कि वो नीचे आए। कंपनी वॉज पॉजिटिव इन दर कॉन्फ्रेंस कॉल, बट वो ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि स्पेशली इन द लेवरेज बिजनेसेस, क्योंकि ये लेंडिंग बिजनेस पूरा कैसा होता है, आप खुद 1 रुपया लगाते हो, बाहर से आप उठाते हो 9 रुपया, ठीक है। ये पूरा हाईली रिस्की बिजनेस है। थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है आपके यहाँ पे इन कलेक्शन इन रिकवरीज, आपका पूरा बुक में आपका स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग बुक में प्रॉब्लम है। आप नया लोन्स क्यों देगा दूसरे कस्टमर्स को, राइट। तो डिसबर्समेंट में सब भी स्लो डाउन आ जाता है जब भी अगर आपके खुद के बुक में एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है। तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा वो एवरी क्वार्टर। एंड हाँ, एज आई टोल्ड ये जो उनका जो 1.5 टाइम्स का जो प्राइस टू बुक है, इफ दे एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली इट कैन ऑब्वियसली इट कैन रीरेट टू अराउंड 2.5 जा सकता है। एंड अभी उनका ROE भी अराउंड 8-9% है। इफ दे इट गोज टू अराउंड 17-20% जैसा उनका बोलना है, तो यूजुअली दीज कंपनीज जो अगर 20% ROE बनाता है दे यूजुअली गेट अराउंड 3.5 टाइम्स के आसपास का उनको प्राइस टू बुक मिलना चाहिए। ऐसा थंब रूल नहीं है, इफ दे अगर मैनेजमेंट का कॉमेंटेन सब अच्छा रहता है तो दे कैन रीरेट, ठीक है। अभी वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। सो अच्छा कंपनी है। इनका मुझे ग्रोथ थोड़ा कम लग रहा है कंपेयर टू लाइक्स ऑफ SBFC हो गया, बिकॉज एट हायर साइज विथ इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी एंड वो कंसिस्टेंटली डिलीवर भी कर रहा है। दे आर ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू ये जो कंपनी है करेंटली। अभी SBFC का हमें Q4 का नंबर देखना पड़ेगा कैसा है, क्योंकि इनका अपडेट में दे आर ग्रोन बाय 27%। तो इट इज़ वन ऑफ द न्यू कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखो तो इन द MSME स्पेस। अभी तक हम लोग ट्रैक करते थे 5 स्टार, SBFC एंड मास, ठीक है, ये 3 आई वॉज कैटेगराइजिंग देम इन द सेम इंडस्ट्री। अभी द न्यू कंपनी वुड बी एडेड इज आई फाइनेंस। सो ठीक है, उतना ही रखते, थैंक यू।